नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जिसमें हम पढ़ेंगे नदियां और उन नदियों पर बने हुए बांध जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब रट्टा मारना भूल जाइए और ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ों को याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए जितने ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए। गुजर गए नर्म सरदार जब उठाई तापी। ठीक है, गुजर गए नर्म सरदार जब उठाई तापी, मतलब कि सरदार जो थे वो बहुत नर्म थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, तापी नदी को उठाने की कोशिश करी और उसी चक्कर में वो गुजर गए। ठीक है, तो गुजर से बन गया आपका गुजरात। ठीक है, और नर्म से बना आपका नर्मदा। सरदार से सरदार सरोवर बांध, और उठाई से आप याद रख सकते हैं उकाई, और तापी से तापी नदी। अब देखिए, जो उकाई बांध है वो है तापी नदी के ऊपर। ठीक है, और जो सरदार सरोवर बांध है वो है नर्मदा नदी के ऊपर। और ये दोनों बांध और दोनों नदियां किस राज्य में है? गुजरात में। गुजर गए नर्म सरदार जब उठाई तापी। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन ने बड़ा पंच डामू को मारकर झाड़ियों में गिराया। मिथुन ने बड़ा पंच डामू को मारकर झाड़ियों में गिराया। मिथुन, हीरो मिथुन था, उसने क्या किया, एक बड़ा सा पंच मारा, किसको? डामू को, और वो कहाँ जाकर गिरा? झाड़ियों में। ठीक है, तो देखिए मिथुन से आप याद रख सकते हैं मैथन बांध। मैथन बांध, और ये किस नदी के ऊपर है? बड़ाकर या बराकर, जो भी आप कहें, इसको बड़ाकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ाकर या बराकर। ठीक है, मिथुन बांध, मैथन बांध किस नदी पर है? बड़ाकर नदी पर। और पंच से आप याद रखेंगे पंचेट। पंचेट बांध। पंचेट बांध किस नदी पर है? डामू को मारकर। डामू मीन्स दामोदर। दामोदर, दामोदर या दामोदर। ठीक है, पंचेट बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। और मैथन बांध किस नदी पर है? बड़ाकर नदी पर। और ये दोनों बांध कहाँ, किस राज्य में है? झाड़ियों, झारखंड में। ठीक है, आशा करता हूँ ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। आगे देखिए, ब्यास ने पंगा लिया सतलुज से। ब्यास ने, अब देखिए, एक ये दोनों नदियां जो है हिमाचल में बहती हैं, फिर पंजाब में घुस जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती हैं। ठीक है, ब्यास जो है पंजाब में मिल जाती है सतलुज में। ठीक है, तो ये ब्यास और सतलुज किस राज्य में बहती है? हिमाचल में। तो हिमाचल में ही ये दोनों बांध भी हैं। देखिए, अब ब्यास ने पंगा लिया सतलुज से। किससे पंगा लिया? सतलुज से। तो पंगा, पंगा से आप याद रखेंगे पोंग बांध। क्या? पंगा से पोंग बांध। तो पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास पर, क्योंकि ब्यास ने पंगा लिया था, तो ये पोंग बांध ब्यास नदी पर है। कहां पर? हिमाचल में। ठीक है, फिर सतलुज से पंगा लिया, क्योंकि सतलुज बड़ी है, लंबी नदी है, तो सतलुज को गुस्सा आया और फिर खेला उसने मौत का नंगा नाच। जब सतलुज को गुस्सा आया तो उसने खेला मौत का नंगा नाच। ठीक है, तो नंगा से आप याद रखेंगे नंगल, भाखड़ा नंगल। ठीक है, भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल। ठीक है, या भाखड़ा नंगल। ठीक है, और ये किस नदी पर है? किसने मौत का नंगा नाच खेला? सतलुज ने। तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल डैम, और ये कहाँ पर है? हिमाचल में। और ब्यास पर पोंग डैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुटकी भर सुरमा और नींबू डाल सिंधु में या जम्मू के बगल चेनाब में। चुटकी भर सुरमा लो, या तो सुरमा लो और नींबू लो, या तो उस नींबू और सुरमा को सिंधु नदी में डालाओ, या सिंधु में नहीं डालना है तो जम्मू के बगल में जो चेनाब है उसमें डालाओ। तो यहाँ पर जम्मू आ रहा है, तो जितने भी बांध होंगे ये जम्मू कश्मीर में होंगे। ठीक है, ये सारे जम्मू कश्मीर में होंगे। क्लियर? तो देखिए कौन कौन से बांध है, देखते हैं हम। जैसे चुटकी, तो चुटकी से आ गया चुटक, तो ये चुटक जो है बांध है। और ये किस नदी पर है? सुरमा। चुटकी भर सुरमा, सुरमा से आ गया सुरू। किस नदी पर है ये? सुरू नदी पर। क्लियर? और नींबू से आ गया आपका नींबू बाजगो, नींबो बाजगो। ठीक है, या नींबू बाजगो या नींबू बाजगो, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, नींबू बाजगो। और ये किस नदी पर है? ये है डाल सिंधु में, ये है सिंधु नदी पर। किस नदी पर है?
सिंधु नदी पर, या जम्मू के बगल चेनाब में, जम्मू से जम्मू कश्मीर, और बगल से बनेगा आपका बगली हार, ठीक है, बगल से बनेगा बगली हार। और ये बगली हार किस नदी पर है? ये है आपका चेनाब नदी पर, ठीक है, क्लियर। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध है? चुटक बांध जो सुरू नदी पर है, निम्बो बाजगो बांध जो सिंधु नदी पर है, और तीसरा जो है बगली हार जो चेनाब नदी पर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे की ट्रिक हम शुरू करते हैं। आगे की ट्रिक देखिए दोस्तों, कावेरी मैं तो लुट गया तेरे प्यार में पर तू मिली ना। कावेरी मतलब कावेरी आ रहा है तो ये कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी है, क्लियर। और मैंतू आ रहा है, मैंतू मैंने जानबूझ कर लिखा है, मैं तो होना था लेकिन मैंने मैंतू लिखा है। मैंतू से बनेगा मैटूर बांध, क्या बनेगा? मैटूर, मैटूर, ठीक है। लुट गया तेरे प्यार में पर तू मिली ना, तू मिली का मतलब तमिलनाडु, तू मिली ना। तो मैटूर बांध है कावेरी नदी पर और राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़िए, कृष्णा आटा माझी सटक ली तो श्रीनाग के दर्शन करवा दूंगा। कृष्णा बोल रहा है कि अगर मेरी दिमाग सटक गया, आटा माझी बोलते हैं ना फिल्म में, तो आटा माझी सटक ली तो मैं किसके दर्शन करवा दूंगा? श्रीनाग के। तो देखिए ये कृष्णा नदी है, आटा माझी ये आपका डैम का कौन सा डैम है? ये अटामाटी, ठीक है। और फिर श्रीनाग, श्री से आपका बनेगा श्रीशैलम, क्या बनेगा दोस्तों? श्रीशैलम, ठीक है। और नाग से बनेगा आपका नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, क्लियर। तो देखिए दर्शन करवा दूंगा, ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बनाया। तो देखिए कृष्णा नदी पर कितने बांध हैं? कृष्णा नदी पर 3 बांध हैं। एक है अटामाटी, दूसरा है श्रीशैलम, और जो तीसरा है वो है नागार्जुन सागर, ठीक है, सागर, क्लियर। अब देखिए ये किस किस राज्य में है? अगर हम अटामाटी की बात करें तो ये है कर्नाटका में, क्लियर, ये आपको याद रखना है। जो आपका नागार्जुन सागर है वो है आपका तेलंगाना में, ठीक। और जो आपका श्रीशैलम है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो किस तरह से याद रखना है? कृष्णा नदी है और बांध कौन कौन से हैं कृष्णा नदी के ऊपर? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी के ऊपर है, या इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगी, आटामाटी, श्रीशैलम या नागार्जुन सागर, ठीक है। तो ये तीनों बांध है कृष्णा नदी पर। और ट्रिक क्या है? कृष्णा अटामाझी सटक ली तो श्रीनाग के दर्शन करवा दूंगा। श्री से श्रीशैलम, नाग से नागार्जुन सागर, और अटामाझी से अटामाटी, और कृष्णा से कृष्णा नदी, ठीक है। इसको आप नोट करिए, बहुत ही अच्छे आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। आगे की ट्रिक शुरू करें तो देखिए, हीरा महानदी से उड़ा और पहुंचा तेलंगाना की गोद में। हीरा महानदी से उड़ा और पहुंचा तेलंगाना की गोद में। तो देखिए हीरा से बनेगा हीराकुंड, ठीक है। महानदी नदी का नाम है। हीराकुंड बांध जो है वो है महानदी के ऊपर, ठीक है। उड़ा का मतलब है उड़ीसा, तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है। और पहुंचा से बनेगा पोचमपाड, ठीक है, इससे ये बनेगा पोचमपाड, ठीक है, पोचमपाड। इसकी यही प्रोनाउंसिएशन है, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, आप इसको चेक कर लें। तो पहुंचा से बनेगा पोचमपाड, और पोचमपाड किस राज्य में है? तेलंगाना में। पोचमपाड बांध है ये, ठीक है, पोचमपाड तेलंगाना में है। और किसकी गोद में? गोद से बनेगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, क्लियर। तो देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। उड़ा का मतलब उड़ीसा में, और पहुंचा पोचमपाड बांध और तेलंगाना में है, नदी है गोदावरी, ठीक है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट करें, कोई ना मिलेंगे तुमको महाराष्ट्र में, कोई ना मिलेंगे तुमको महाराष्ट्र में, ठीक है, कोई बोल रहा है ऐसा, कोई ना से बनेगा कोयना। ये बांध भी है और नदी का नाम भी है, कोयना बांध व कोयना नदी, ये दोनों हैं, बांध नदी एक साथ है। कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध है और राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अब तक हम 15-16 या हो सकता है 17-18 नाम भी पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं कुछ आगे और अगली ट्रिक है दोस्तों, गांधी को मध्य से ले गए उठाकर चंबल के डाकू। गांधी को मध्य से ले गए उठाकर चंबल के डाकू, तो ये है गांधी सागर। क्या है, गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और उठा कर ले गए कौन, चंबल के डाकू, तो चंबल नदी के ऊपर, ठीक है, चंबल नदी। आई होप ये भी आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। किस नदी के ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। तो दोस्तों ये थी ट्रिक, और इसके अलावा कुछ 2-3 डैम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस हैं इंडिया में, ये तो सभी को मालूम होंगे ही, इनकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे थेइन डैम है, तो थेइन डैम जो है इसको आप रंजीत सागर डैम भी कहते हैं, और ये रावी नदी के ऊपर है, पंजाब में है, ठीक है। और उसके बाद टिहरी डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम भारत में, तो ये भागीरथी नदी के ऊपर और उत्तराखंड में, क्लियर। और तीसरा डैम जो है मुल्ला पेरियर, मुल्ला पेरियर जो है वो पेरियर नदी के ऊपर है और केरला राज्य में है। तो दोस्तों ये थे 20-21 नाम डैम्स के और उनके नदियों के, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं इसी तरह की ट्रिक्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आपको किस टॉपिक के ऊपर ट्रिक्स चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।